Hello, dear children. This is Preeti Chhabra, and I welcome you all to Learning Never Stops. Today, in this video, we are going to study the modern periodic table. Fine. In the last video, we had seen the Mendeleev's periodic table, the merits of the table, the limitations of the table. Fine. Now, after that table, in 1913, an English physicist whose name was Henry Moseley, ये अपनी एक स्टडी कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड्स लिए थे, एनोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ओके, डिफरेंट मेटल्स को चेंज कर करके एनोड्स में उस डिस्चार्ज ट्यूब में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एंड ही सब्जेक्टेड दोज एनोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स एवरी टाइम सब्जेक्टेड टू अटैक विद द कैथोड रेज. फाइन. एंड उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट ही फाउंड, एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड कि जो एटम होता है ना, एलिमेंट का जो एटम है, अभी तक जो एक एटॉमिक मास एक बेस माना जा रहा था उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को, ही वॉज द फर्स्ट वन टू से कि एटॉमिक मास नहीं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम इज द पॉजिटिव चार्ज विच इज सिटिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. The positive charge, the number of positive charges, to be more precise, the number of positive charges present inside the nucleus of the atom is the fundamental, property of the atom or of the element. Fine. Now, what is the positive charge? It is the protons. Positive charge is the proton which is present inside the nucleus. Fine. Now, the number of protons present inside the nucleus is the atomic number of the element. Number of protons, जो भी जितने भी number of protons present हैं किसी atom के अंदर, वो उस element का, उस atom का atomic number है. This is equal to the atomic number, fine, which we denote as Z, atomic number, capital Z. ठीक है. तो he said कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज. उस एक्सपेरिमेंट में ही फाउंड कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. सो सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. अभी तक जो एटॉमिक मास जिसको बेस समझ रहे थे, जिसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ के सारे क्लासिफिकेशंस हो रहे थे एंड ऑब्वियसली फेल हो रहे थे. दे हैड टू, बिकॉज फंडामेंटल प्रॉपर्टी टुडे वी नो कि इट इज़ नॉट द एटॉमिक मास, इट इज़ द एटॉमिक नंबर. फाइन. तो ही वॉज द वन, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट, हेनरी मोज़ले, हु शोड दैट एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. आफ्टर दैट जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था दैट वाज मॉडिफाइड. वो मॉडिफाई हुआ और उसमें जो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो अब पूरे मॉडिफिकेशन के साथ हुआ. द होल क्लासिफिकेशन अब हुआ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. सो मेंडलीव ने अपने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो लॉ दिया था दैट वाज कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो ऑफ द एलिमेंट्स are the periodic functions of their atomic mass. But when Henry Moseley, he found that it was not the atomic mass, instead it was the atomic number which was the actual base for the classification of elements, then he stated the law कि the physical and the chemical properties of the elements, okay, physical, चाहे उस element की physical properties हो and the chemical properties, दोनों ही प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट क्लासिफाई हो रहे हैं ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, दीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन, यानी ये रिपीट होती हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ये पीरियोडिक तो है, आर द पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द atomic number, of their atomic number. Fine. Of their atomic
नंबर। ये सबसे बड़ा एक चेंज था which gave us what we study today, the modern periodic table. Fine. So let us see कि किस तरह से modern periodic table में elements placed हैं, the positions of the elements in the modern periodic table. Now you all must have seen the modern periodic table. Fine. Modern periodic table का एक थोड़ा different structure है, ठीक है. Mendeleev's periodic table was a simple table, एक chart सा था जिसमें we had seen कि उसमें 8 simple vertical rows थे जो groups थे, and horizontal columns थे which were the periods, and then groups subgroups में divided थे, and periods में series थी, first series, second series. So it was a simple table. But modern periodic table में you must have seen a different structure. बहुत डिटेल में आपको नहीं करना, सारे ग्रुप्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या सारे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन जिन प्रॉपर्टीज़ के साथ हुए हैं वो उतना डिटेल नहीं करना आपको, बट देन यू मस्ट नो कि वो स्ट्रक्चर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है वो क्या है, किस तरह से एलिमेंट्स उसमें अरेंज्ड हैं. सो स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन तो अभी भी अलग ही है, बिल्कुल सेपरेट, अभी भी एक बॉक्स में प्लेस्ड है. सो इफ़ आई स्टार्ट द ग्रुप फ्रॉम हियर, इफ दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, देन दिस इज़ द सेकेंड ग्रुप, and period, this is the first period, then second, then third. So you will find here, okay, यहाँ पे इस तरह से अगर classified हैं elements तो this is lithium, okay, this is beryllium, and then you will see कि third group के बाद कुछ groups इस तरह से कुछ elements ऐसे हैं जो यहाँ पे placed हैं, and then you get to see second period में सारे एलिमेंट्स. अगर ग्रुप्स की बात करूँ मैं तो दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, देन थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं ना वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. सो ये मतलब सेकेंड से थर्ड से 12th ग्रुप हो गए, एंड यहाँ पे इस तरह से elements divided हैं. Side of the table after 12, group number 12, again it starts with the 13th group. This is the 13th group, okay. Now this is the 14th one, then 15, 16, okay, this wise, then 17th, and then in the 18th group first period में 18th group के first period में you see helium here, okay. This is hydrogen here, and first period में you see helium there in the 18th group. ये 18 groups में divided है ये table, somewhat ऐसा है. So this is the first group elements, this is the place for the second group elements, then third, fourth, fifth till 12th ये box है, okay. Then coming to that side of the table you will find 13 to 18 group numbers here, and then second group के elements, then second period के elements, then third period के elements, and then fourth is ये the long one, okay. Then fifth, then sixth, and then 7 total periods हैं इसमें. Now after this structure you must have noticed कि इसके नीचे भी 2 ऐसे boxes हैं, ठीक है, 2 boxes हैं जिसमें elements हैं, actinoids हैं and lanthanoids हैं. तो that we'll see वो क्या है, but basic structure ये है. Now first period group, this is the second group, then 13, 14, 15 को और किस तरह से हम कहते हैं या कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट जो 1, 2, 3, 4 को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1, अगर रोमन नंबर्स में लिखें तो 1A ग्रुप. दिस इज द 2A ग्रुप. फाइन. देन आफ्टर 2A ग्रुप हियर वी राइट दिस इज द 3A ग्रुप. फाइन. लिसन वेरी केयरफुली बेटा. दिस इज द 4A ग्रुप. ये है 1A, 2A, देन हियर जो कि 13th ग्रुप है, दैट इज इफ A B ग्रुप में डिवाइड किया जाए देन द 13th ग्रुप इज द 3A ग्रुप, 14th ग्रुप इज द 4A ग्रुप, देन दिस इज 5A, दिस इज 6A, एंड देन हियर वन मोर 17th वन इज द 7A. I hope it is clear. And then this is the 18th one, okay. Now यहाँ पे 2A, 3A, 4A, 5A, तो A है तो B भी होने चाहिए. तो where are the B's? These are the elements of the B group. So here starting with 3B, okay, then 4B, 5B, 6B, 7B.
देन आया 8, ठीक है, 8 दैट मीन्स ये वाला 8 जिसमें ए बी का डिवीजन है, नॉट दिस, ये जो इनके बीच में 1 2 3 4 8 है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैं ए बी डिवाइड कर रही हूँ उसका जो एक्चुअल 8 ग्रुप आया उसमें अगेन यू मस्ट हैव सीन कि वो डिवाइडेड है 3 ग्रुप्स में, इसमें 3 ग्रुप्स हैं. फाइन. देन 1A 2A 3A 4A 5A so on and then 3B 4B. तो where is 1B 2B? This is 1B and then 2B. तो ये बेटा जितने एलिमेंट्स है ना फ्रॉम वन of the elements belonging to the first group, the second group and here 13th to 18, ये जो है ना ये एलिमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं मेन एलिमेंट्स, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. सो हियर आई विल शो यू दोज एलिमेंट्स जो हमें पढ़ने हैं, जो आपको अभी इस क्लास में पढ़ने हैं. सो इट इज लिथियम बेरिलियम इस पीरियड में. देन कमिंग टू द थर्ड ग्रुप इन द सेकेंड पीरियड यू कैन सी द, नाउ if I say the third group I mean this third group or the 13th group you may say. And then first period में तो helium हो गया that side and it's an inert gas, sorry. And then second period में if we start with lithium then it is beryllium, then boron, then carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. And then coming to the third period, this is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then argon and then potassium and calcium in the fourth period. आपको इतने ही अभी एलिमेंट्स करने हैं. फाइन. जनरल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ये वाले एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स की जो एटम्स जो होते हैं उनकी जो लास्ट शेल होती है, बस वो ही जो लास्ट शेल होती है दैट इज इनकम्प्लीट. फाइन. ये वाले जो होते हैं ना इनकी लास्ट 2 शेल्स जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है. तो इनको आपको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बट देन इस तरह से क्लासिफाइड है एलिमेंट्स. ऑल दिस इज ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन. हमें पढ़ना है यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड कि किस तरह से वैलेंसी चेंज होती है डाउन द ग्रुप और व्हेन वी ग्रो फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, किस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं. एज वी सॉ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है. तो पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट ओनली मीन कि रिपीटेड फंक्शन है. पीरियोडिक फंक्शन यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हो सकती हैं जो रिपीट हो रही हों, कुछ प्रॉपर्टीज़ इफ़ इंक्रीज हो रही हैं तो डाउन द ग्रुप कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रही हैं. इफ़ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज हो रही हैं तो वो कंटिन्यूसली वो शो हो रहा है कि आफ्टर एवरी अदर एलिमेंट of the group or if we grow from left to right in a period, तो उन एलिमेंट्स की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हुई दिखेगी या कोई प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए दिखेगी या सेम दिखेगी. दैट मीन्स वो एक पैटर्न शो करते हैं. फाइन. ये फर्स्ट ग्रुप है. तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1. सेकेंड ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2. हियर थर्ड ग्रुप है तो थर्ड ग्रुप में द वैलेंस शेल will have 3 electrons and likewise here the valence shell will have 4 electrons, then 5 6 7 and here it will have, ये जितनी भी हैं ये inert gases हैं. that means यहाँ पे सारी shells complete हैं, ठीक है, ये noble gases हैं. तो यहाँ पे all the elements belonging to this group will have total 8 electrons, complete 8 electrons in its outermost shell, valence shell में. If we go across the period from left to right, we'll notice कि सेकेंड पीरियड में अगर हम लोग देखें तो सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वील फाइंड कि इन ये सारे ही एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ शेल्स है ना बेटा वो सेम है. ठीक है, जितने भी इनमें इलेक्ट्रॉन्स हों वो सारे सेम उसी शेल में अकोमोडेट हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे ये सेकेंड है ना, तो दिस पीरियड विल हैव 2 शेल्स, K शेल एंड L शेल. फाइन. तो K shell can accommodate 2 electrons. We all know the formula 2n of 2n square where n is the number of shell and we know कि किस तरह से electrons accommodate होते हैं किसी shell में. Fine. So lithium, beryllium, boron, all these elements have 2 shells, K shell and L shell. अब lithium के पास there are 3 electrons, है ना. जैसे जैसे एलिमेंट्स ये 1 है, दिस इज द हीलियम, दिस इज हीलियम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल.
लिथियम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट शेल में एंड इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इट विल हैव 2 + 2। दिस हियर इट विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 + 3 देन 2 + 4। तो वी फाइंड कि शेल्स उतनी ही हैं, K एंड L, सेम शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर था 3, हियर इट इज़ 4, यहाँ पे 5, 6। तो आउटरमोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट शेल्स उतनी ही हैं, 2 ही शेल्स हैं। अनलाइक ग्रुप में क्या हो रहा था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे, बट डाउन द ग्रुप यहाँ पे इफ़ यू फाइंड लिथियम विथ 2 शेल्स तो यू विल सी कि सोडियम इट हैज़ 3 शेल्स। ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड मीन्स 3 शेल्स, K, L एंड देन M, फाइन। यहाँ पे थर्ड पीरियड में जितने भी थर्ड पीरियड के भी ये एलिमेंट्स हैं, इन सब के पास 3 ही शेल्स हैं, फाइन। एंड इन 3 शेल्स में ही अक्रॉस द ग्रुप विल फाइंड कि every other element, the next element has 1 more electron accommodated in the same shell. That is the third shell because this is the third period. Fine. So we see, what do we find here? कि down the group when we come, ठीक है, down the group, same group में down the group coming means the period is changing. तो we find कि एक एक shell add हो रही है elements में. Complete shell is being added down the group if we come. And across the period we find कि shell same है, 2 ही shells है इस period में, 3 ही shells हैं सारे elements के third period में, okay. But हर एक the next element in the same period has 1 more electron in it, ठीक है। तो ये एक trend है, ठीक है। तो depending upon that इनकी वैलेंसी कैसी होगी, इनका एटॉमिक साइज कैसा होगा, लेट अस सी दैट ट्रेंड नाउ। तो डाउन द ग्रुप अभी हमने क्या कहा कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, दैट मीन्स वैलेंसी सेम होती है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं ना सबकी वैलेंसी होगी 1, सेकेंड ग्रुप की होगी 2, सो थर्ड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी होने वाली है 3 क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। फोर्थ की वैलेंसी होगी 4, देन फिफ्थ की जो वैलेंसी है दैट इज 8 - 5 विच इज़ 3, लाइकवाइज 18th तक। बट अक्रॉस द पीरियड इफ यू सी द वैलेंसी, व्हाट डू यू सी, यहाँ पे वैलेंसी है 1, ठीक है। देन इसी पीरियड के नेक्स्ट एलिमेंट में आप जाते हो, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द ग्रुप। तो नाउ इन दिस ग्रुप इन दिस पीरियड वी फाइंड कि यहाँ पे वैलेंसी है 2, then here if you see you find the valency is 3. So what do we see कि across the period valency changes 1 2 3 4 and then again you get 3 2 1, it changes, and down the group there is no change in the valency, fine. Now coming to the atomic size, down the group if we see, what do we find? Now you when I tell you to see down the group, आप माइंड में उस ग्रुप में आप उस पीरियड को भी लेकर चलो, ठीक है। तो अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हो तो व्हाट डू वी सी कि इफ़ वी कम फ्रॉम हियर टू हियर एक एडिशनल शेल ऐड हो रही है, कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर फोर्थ ग्रुप में एक और शेल ऐड हो रही है, फाइन। तो शेल ऐड होना मतलब एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना, क्लियर। एक एक शेल ऐड हो रही है, पहले सिर्फ K शेल थी, देन L शेल भी आई, देन M N एंड सो ऑन। तो डाउन द ग्रुप व्हाट वी फाइंड एटॉमिक साइज में कि डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज शेल एक एक एडिशनल ऐड हो रही है, ठीक है। पहले एक शेल थी, ये दिस इज इफ दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पे एक शेल थी तो यहाँ पे 2 शेल्स आ गई सेकेंड पीरियड में। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 3 शेल्स हैं, फोर्थ पीरियड के पास 4 शेल्स हैं, लाइक दैट। सो डाउन द ग्रुप व्हाट वी सी कि जो एटॉमिक साइज है इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका साइज इससे छोटे यानी इसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा है, इस एटम का साइज इससे बड़ा होगा एंड लाइक दैट। बट अक्रॉस द पीरियड इफ आई टेल यू दैट एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, नाउ यू विल से हाउ। यहाँ पे अभी हमने देखा कि अक्रॉस द पीरियड
there is no change in the number of shell. This is very important. Across the period, यहाँ पे तो shells increase नहीं हो रही, decrease नहीं हो रही. Then why is it decreasing? The answer to this is, now this is the nucleus with the positive charge, and यहाँ पे जो shells हैं इसमें electrons रहते हैं. तो ये electrons को hold कौन करके रखता है? The positive charge. Positive charge holds all the electrons which are present around the nucleus in the shells. Fine. Suppose यहाँ पे two shells हैं. This is the shell 1, this is the shell 2. If I talk about lithium, it has only one electron in this shell. Clear? Coming to beryllium, the same shell will have 2 electrons. If this has 4 electrons, that means कि यहाँ पे there are 4 protons present. So likewise, जितने number of electrons increase होंगे, like here, अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, तो it will have 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons in its outermost shell, and total कितने होंगे यहाँ पे? Total होंगे 9, because इसका atomic number है 9. ठीक है, तो 9 electrons are there in the shells, in 2 shells, divided in 2 shells. That means 9 protons, 9 positive charge sitting inside the nucleus. Now यहाँ पे 9 positive charge है and shell का distance उस nucleus से उतना ही है. ठीक है, तो जितना क्लोज होगा ना ये न्यूक्लियस का बॉन्ड, मतलब वो अट्रैक्शन पावर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोटॉन चार्ज इंक्रीज होगा तो होल्ड ऑफ द प्रोटॉन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, वो उसको टाइटली होल्ड करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जो एटम का साइज है ना वो डिक्रीज हो जाता है. क्लियर? यानी यहाँ पे इफ आई शो 3 प्लस प्रोटॉन्स, तो हियर इट विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस 3 प्रोटॉन्स इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे. अब सपोज ये साइज इतना ही है और यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे अगर 9 पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं. तो दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द atomic size. So we find कि जब we move from left to the right in a period, the atomic size decreases. Learn नहीं करना बेटा इसे. आपको अगर नहीं समझ आया तो just pause the video here, think for a while, try to do it by yourself. देखो समझो कि किस तरह से अभी I explained कि across the period the atomic size decreases. If you understand the thing, if you get the concept कि क्यों decrease हुआ size, तो आपको learn करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. And you should not learn these type of things, just try to understand. इसके अलावा if we talk about the metallic and the non-metallic properties, so metals क्या होते हैं? They have a tendency to give away electrons. तो यहाँ पे we can see कि first group के जितने भी elements हैं उनके valence electron हैं 1. तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वैलेंसी जो 1 है वो 1 वैलेंसी है कि दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग अवे द इलेक्ट्रॉन्स. तो पहले नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो इक्वल टू होंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल चार्ज है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इफ़ इट गिव्स अवे दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट मीन्स इफ़ द मेटल्स दे गिव अवे दैट इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स ये सारे होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अनस्टेबल होते हैं. तो ये जो देते हैं ना ये होते हैं मेटल्स. मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ पहले हम लोग अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं. इसमें across the period as we move from here to here you will see कि यहाँ पे जब आते हैं ना बेटा तो फोर्थ के बाद सपोज फिफ्थ है, तो फिफ्थ मीन्स वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 है. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वैलेंसी है 3. तो 3 वैलेंसी कैसे है? 3 वैलेंसी है दैट मीन्स दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स and it is the tendency or the non-metals they accept the electrons to complete their octet. ठीक है, तो यहाँ पे जब moving across the period as we go from left to the right ये metals हो जाते हैं into they
आई मीन ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे आने के बाद वी सी कि ये हैं सारे नॉन मेटल्स। तो अक्रॉस द पीरियड वी फाइंड कि मेटालिक प्रॉपर्टी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये मेंडलीव्स ने भी बताया था, एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी आ जाती है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप इफ वी सी, तो मेटालिक प्रॉपर्टी कैसी होती है? मेटालिक प्रॉपर्टी होती है टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सो यहाँ पे एज द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो जो होल्ड होता है ना, जो ये प्रोटॉन का होल्ड इस शेल के लिए है या होल्ड इस शेल के लिए है, वो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है वो होल्ड कम होता है। ठीक है, यहाँ हमने जो पीरियड्स में बात की थी एटॉमिक साइज सेम होने की वजह से होल्ड ज़्यादा होने की, तो अगर ये एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, जो लास्ट शेल अगर बहुत दूर है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड नहीं रहता प्रोटॉन्स पे। तो रीज़न है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं ना, तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ना। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स, एंड क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एटम टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स, एंड अक्रॉस द पीरियड वी सॉ कि बिल्कुल ही नॉन मेटल साइड में चले जाते हैं। नॉन मेटल साइड में इफ डाउन द ग्रुप यू सी, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सेम गोज, द एक्सप्लेनेशन रिमेन्स द सेम, बट देन प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा यू विल सी। यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप यू विल फाइंड कि एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रहा है, एंड द सेम फैक्टर गोज हियर ऑल्सो कि होल्ड भी डिक्रीज हो रहा है। तो here you find it very difficult, the elements find the elements in the down the group here in this side, नॉन मेटल्स के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स के लिए it becomes very difficult to gain electrons. इलेक्ट्रॉन्स गेन करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, होल्ड कम हो गया, तो फिर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स, एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक सेपरेट बॉक्स है, वो आपको ऐसा नहीं पढ़ना, बट देन स्टिल आई विल टेल यू कि 6th and 7th पीरियड में थर्ड ग्रुप में दिस 3b और द थर्ड ग्रुप यू विल फाइंड कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर है जिस एटॉमिक नंबर में ये 6th ग्रुप के थर्ड पीरियड के बाद जो 4th पीरियड ग्रुप आता है ना, एटॉमिक नंबर में यू विल सी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लैंथेनॉइड्स हैं जो उस सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड देन 7th ग्रुप में भी यू विल फाइंड सेम थिंग, 7th पीरियड में यू विल फाइंड द सेम थिंग इन द थर्ड ग्रुप जो एक्टिनॉइड्स हैं। तो ये सारे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स नीचे बॉक्स में उनको एक सेपरेट प्लेस दी गई हुई है, रीज़न बीइंग कि वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको सेम ग्रुप में ही रहना है। बट देन अगर वो इतने सारे एलिमेंट्स उस एक ग्रुप में शो करेंगे तो पूरे टेबल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 6th and 7th ग्रुप में जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं उनको बिल्कुल एक वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क के साथ नीचे सारे एलिमेंट्स अलग 2 बॉक्सेस में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से शो किए हुए हैं, तो वो एक अलग से टेबल स्ट्रक्चर है। और हमने देखा कि दीज आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम electronegative in nature. So I hope I could explain the modern periodic table to you all. And with this we finish with the chapter also, the periodic classification of elements. So if you have any doubts, children, please feel free to ask me in the comment section. And I hope to see you all in the next video also. But for that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe, and bye bye.